तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एल्डर शी फेंग यान एल्डर जियांग से पूछते हैं, क्या आप जिस चीज की तलाश कर रहे थे उसके बारे में आपको कोई क्लू मिला? जिसे सुनकर के एल्डर जियांग काफी मायूस होकर उन्हें बताते हैं कि 1 साल से ज्यादा हो गया है। मेरे जियांग डायनेस्टी के लोगों ने एक्सपर्ट्स को बुलाकर काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक गॉड बॉडी है, और अगर ऐसा है तो पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। और अब इस एपिसोड की शुरुआत भी इसी के आगे से होती है और हम 2 बंदों को साफ सफाई करते हुए आपस में बातें करते हुए देखते हैं, जहां वो बंदे फेंग और कॉन्ग के चैलेंज के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जहां एक बंदा दूसरे से कहता है कि मैंने सुना है कि फेंग ने कॉन्ग को जो चैलेंज किया था वो कंपटीशन जल्दी होने वाली है, लेकिन फेंग का अभी तक कोई अता पता नहीं है और पता नहीं वो कहाँ है। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो अपनी कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए कहीं और गया है। जिसे सुनकर के दूसरा बंदा कहता है कि वो क्या ही अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करेगा। वैसे भी फेंग के उस चैलेंज के कारण उसके साथ साथ उसके फैमिली और वो कजन्स को भी काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि कॉन्ग उसके कजन्स को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, जिससे अगर वो यहाँ पर नहीं भी आना चाहेगा तो भी उसे यहाँ पर आना ही होगा। और वो लोग इसी तरह आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने फेंग आ खड़ा होता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग मेरे और मेरे कजन्स के बारे में क्या बातें कर रहे थे। जिसको सुन करके उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो लोग बोलने में हिचकिचाने लगते हैं, कि जिसके बाद एक बंदा फेंग को सारी बातें बताता है कि वो लोग इस तरह से कॉन्ग के साथ ही उसके वो कजन्स पर अत्याचार करते हैं। जिसे सुन करके फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम फेंग के कजन्स को देखते हैं, जिससे कॉन्ग के बंदे जबरदस्ती बहुत सारा काम करवा रहे होते हैं और उन पर काफी ज्यादा अत्याचार भी कर रहे होते हैं। तभी फेंग का एक कजन नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसके बाकी साथी उसके पास जाते हैं, जिनमें से चू वेई नाम का बंदा जो कि फेंग का कजन होता है, वो उसे संभालता है और उससे कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, फेंग हमें बचाने के लिए जरूर आएगा। तभी वहां पर कॉन्ग का एक बंदा आता है जो उसकी बातें सुनकर अपने बंदों से उसे मारने को कहता है और वो लोग लगातार उसे मारने लगते हैं। तभी कॉन्ग का वो बंदा एक चाकू लेकर के उसके पास जाता है और उससे कहता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि फेंग तुम्हें बचाने आएगा? लेकिन अब मैं भी देखता हूँ वो तुमसे कैसे बचता है। और ये कहकर वो उस पर अटैक कर देता है। पर इतना कुछ होने के बाद भी चू वही उससे यही कहता है कि फेंग हमें बचाने जरूर आएगा। जिसको सुनकर के उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहां पर फेंग आ जाता है और उसे मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर वहां के सारे आदमी चौंक जाते हैं। तभी कॉन्ग का वो बंदा गुस्से से फिर से वो उठकर कहता है कि किसने ऐसा किया। तभी फेंग उसके पास आता है और उसे मारकर दूर फेंक देता है और उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करके उसे खत्म कर देता है। ये देखकर उसके बाकी आदमी डरकर वहां से भागने लगते हैं। तो फेंग उनसे कहता है कि जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा वो भी मारा जाएगा। जिसको सुनकर के वो सब डरकर रुक जाते हैं। और ये सब कहने के बाद फेंग चू वेई के पास जाता है, जो उसे देखकर काफी ज्यादा वो खुश होकर कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम हमें बचाने के लिए जरूर आओगे, और देखो तुम सच में वापस आ गए। वहीं उसकी हालत को देखकर फेंग काफी ज्यादा उदास होता है। तभी मून उससे कहती है कि मैं चू वेई को ठीक कर सकती हूँ, और साथ ही वो फेंग को एक फॉर्मेशन एरी के बारे में बताती है, जिसके जरिए वो चू वेई को ठीक कर सकती है। साथ ही उसकी कल्टीवेशन लेवल को भी उसे वापस कर सकती है। जिसको सुनकर के फेंग कहता है कि क्या सच में? तो वो उसे कहती है कि हाँ, पर उसके लिए मुझे बहुत सारी पावर्स की जरूरत होगी। जिसको सुनकर के फेंग कॉन्ग के बंदों को देखने लगता है और उनके पास जाता है, जिनमें से वो कुछ तो डर के मारे पेंट में सुसु कर लिए होते हैं और फेंग को देखकर डरकर माफी मांगने लगते हैं और उससे कहते हैं कि प्लीज हमें जाने दो, हमने ये सब कॉन्ग के कहने पर किया है। जिसको सुनकर के फेंग उससे कहता है कि तुम लोगों ने मेरे जो कजन के साथ जो कुछ भी किया है, अब उसकी जो कीमत है वो तुम्हें चुकानी होगी। लेकिन मैं कॉन्ग के जैसा निर्दयी नहीं हूँ, इसलिए उसके बदले मैं बस तुम्हारी वो कल्टीवेशन लेवल लूंगा। जिसको सुनकर के वो बंदे चौंक जाते हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें फेंग को अपनी कल्टीवेशन पावर्स देनी पड़ती है, जिसके जरिए मून चू वेई को पूरी तरीके से ठीक कर देती है। साथ ही उसकी कल्टीवेशन लेवल भी उसे वापस मिल जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा वो खुश होता है और उसके बाकी कजन्स भी काफी ज्यादा वो खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम कॉन्ग को देखते हैं, जो बैटल के लिए रेडी हो रहा होता है, जहां उसके अब कुछ बंदे उसे काफी तारीफ कर रहे होते हैं और फेंग की काफी बुराई कर रहे होते हैं। जिसको सुनकर कॉन्ग को काफी खुशी हो रही थी। और तभी वहां पर एक बंदा आता है और कॉन्ग को बताता है कि फेंग वापस आ गया है।
जिसको सुनकर के वो लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो वो एक बोतल बाहर निकालता है जिसमें एक पॉइजनस गैस होती है, जिसकी स्मेल से कॉन्ग की आंखें पर्पल कलर की हो जाती हैं और साथ ही उसके कल्टीवेशन लेवल में भी काफी इम्प्रूवमेंट होती है। वहीं दूसरी साइड हम फेंग को देखते हैं, जहाँ चूबे उसे कॉन्ग के लिए वो जो स्वॉर्ड बना रहा था उसके बारे में बताता है, जिससे लेकर के फेंग देखने लगता है और उसे पानी में डालता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम बैटल ग्राउंड में कॉन्ग को खड़ा देखते हैं, जहाँ पूरे इनर सेक्टर के लोग आए हुए होते हैं फेंग और कॉन्ग के बीच में मुकाबला देखने के लिए, और सब उन्हीं दोनों के बारे में आपस में बातें कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा वो क्यूरियस होते हैं कि आखिर इस मुकाबले में कौन जीतेगा, फेंग या फिर कॉन्ग। वही साओ मेई, उसके सिस्टर और उसके डैड तीनों ही फेंग को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर फेंग अब तक आया क्यों नहीं, और वो लोग फेंग का ही इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े बर्ड आने लगते हैं जो कि स्पिरिटिस्ट क्लाउन के होते हैं, जिन्हें देख करके सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहीं हम देखते हैं कि उन बड़े बड़े बर्ड के जरिए वहाँ पर ग्रे रोब स्पिरिटिस्ट आते हैं, जिन्हें देख करके कॉन्ग के क्लोन के एल्डर्स उन सबके पास जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि आप भी यहाँ पर कंपटीशन देखने आए हो, हमारे लिए ऑनर की बात है। तभी वहाँ पर फेंग के मास्टर आते हैं और उनसे कहते हैं कि इन्हें मैंने इन्वाइट किया है, जिसको सुनकर के वो ग्रे रॉब स्पिरिटिस्ट उनसे कहते हैं कि हम यहाँ पर कोई मुकाबला देखने नहीं आए हैं, बल्कि हमारा ही जो एक ग्रे रॉब स्पिरिटिस्ट है वो आज यहाँ पर मुकाबला करने वाला है, तो इसीलिए हम उसे यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जिसको सुनकर के सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर सबको समझ में आ जाता है कि फेंग भी एक ग्रे रॉब स्पिरिटिस्ट बन गया है, जिसको सुनकर के सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ साओ मेई के डैड को जब ये पता चलता है कि फेंग एक ग्रे रॉब स्पिरिटिस्ट बन गया है, तो उनकी वो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है और वो काफी खुश होकर साओ मेई और उसके सिस्टर को देखने लगते हैं। तो साओ मेई की सिस्टर उनसे कहती है कि आप फिर से हम दोनों की शादी फेंग से करने की सोच रहे हैं ना, तो ऐसा आप मत सोचिए, क्योंकि जब फेंग की फैमिली मुसीबत में थी तब आपने उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी और अब आप चाहते हो कि हम दोनों उनसे शादी कर लें, तो ये नहीं हो सकता है। साथ ही आपको इस सब सोचने की जगह फेंग का एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि वो हर वक्त हमारी हेल्प करता है, लेकिन जब वो मुसीबत में था तो हमने उसकी हेल्प नहीं कर पाए। जिसको सुनकर के उसके डैड काफी ज्यादा मायूस होते हैं। तो वही उनकी बातें सुन करके कॉन्ग के डैड कहते हैं कि अच्छा, तो फेंग ने ही ये सब किया है, और ये कहते हुए कहते हैं कि आज तो फेंग का कॉन्ग के हाथों मरना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ एक एल्डर कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले उसके रूल्स के बारे में सबको बताते हैं कि जो भी इस कंपटीशन में हारेगा उसे मरना होगा, साथ ही जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा वो सारे डेसिपल का चीफ डेसिपल होगा। जिसको सुनकर के सब आपस से बातें करने लगते हैं। तो वही कॉन्ग वहाँ के सारे लोगों को फेंग के खिलाफ भड़काने लगता है और सबसे कहता है कि मेरा तो ऐसा कोई इरादा भी नहीं था, बल्कि फेंग ने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल वो ये सब इसलिए कह रहा होता है ताकि वो वहाँ के सारे लोगों को फेंग के खिलाफ वो कर सके। तभी वहाँ पर फेंग वहाँ आते हुए उसे कहता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है, लगता है तो मैं अपनी मौत का इंतजार नहीं हो रहा। और ये कहते हुए अपने वो कजिन्स के साथ वहाँ पर आता है और वो कॉन्ग के सामने बैटलफील्ड में जा खड़ा होता है और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसको देख करके दूसरी साइड से कॉन्ग भी एक स्ट्रॉन्ग ऑरा लगातार रिलीज करने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।